हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। और मैं भी आज स्वस्थ हूँ और मस्त हूँ और साथ ही साथ ज़बरदस्त हूँ। तो मैं इस वीडियो में ना गाइस, इस वीडियो में ना तो मैं आपको स्पीकिंग कराने जा रहा हूँ, इस वीडियो में ना तो मैं आपको किसी टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ। इस वीडियो में जो है ना, आज मैं आपको वोकैबलरीज कराने जा रहा हूँ। अब पहले आपके माइंड में एक कन्फ्यूज़न आएगा, आपके माइंड में डाउट आएगा, सर ये वोकैबलरीज कराते तो हैं बार बार, लेकिन वोकैबलरीज का मतलब क्या होता है। तो आई विल टेल यू द मीनिंग ऑफ वोकैबलरीज ऑल्सो। तो मैं बताने जा रहा हूँ पहले कि आपको वोकैबलरीज का मतलब होता क्या है। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू द मीनिंग ऑफ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वोकैबलरीज। तो मेरे लेडीज एंड जेंटलमैन एंड ऑल माय डियर फ्रेंड्स, वोकैबलरीज का मतलब होता है, द मीनिंग ऑफ वोकैबलरीज मीन्स शब्दों का भंडार, जिसमें अच्छे अच्छे शब्द आते हैं, जिसमें शानदार शब्द आते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम वोकैबलरीज कहते हैं। कहीं खुशी है तो कहीं गम है, और आपके सामने आपका सर मिस्टर निगम है, राइट। तो मैं आपको वोकैबलरीज के बारे में बताने जा रहा था, राइट। वो मैंने थोड़ा शायरी बोल दिया गलती से, बाय मिस्टेक। तो अब मैं आपको वोकैबलरीज के बारे में अच्छे से क्लियर करने जा रहा हूँ, और मैं आपकी डाउट कन्फ्यूज़न ऑटोमेटिकली 1 मिनट में आपका डाउट का सॉल्यूशन लाने जा रहा हूँ, कन्फ्यूज़न का सॉल्यूशन लाने जा रहा हूँ। वोकैबलरीज का मतलब होता है शब्दों का भंडार, जिसमें आपके आ गए शब्द, राइट, शानदार शब्द, जिसके द्वारा बाय विच यू कैन अट्रैक्ट द पीपल, जिसके द्वारा आप लोगों को अट्रैक्ट, आकर्षित कर सकते हो। बाय विच वोकैबलरीज इज अ लेसन, वोकैबलरीज इज द वर्ड्स बाय विच यू कैन इम्प्रेस द पीपल, लोगों को आप इम्प्रेस, खुश कर सकते हो आसानी से। तो मैं आज आपके सामने 10 वोकैबलरीज, 10 वोकैबलरीज लेके आया हूँ, हिंदी टू इंग्लिश, हिंदी से इंग्लिश तक। हिंदी भी बताऊँगा और आपको मीनिंग भी बताऊँगा। आशा करता हूँ कि आप सब बहुत रेडी हैं, एक्साइटेड हैं, इंटरेस्टेड हैं वोकैबलरीज को जानने के लिए। आज मैं कुछ नए वोकैबलरीज के साथ आया हूँ, तो हम स्टार्ट करते हैं। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला वोकैबलरीज जो है हमारा, वो है क्रैबन। अब आप बोलोगे क्रैबन का मतलब, यहाँ मैं कौवा हुआ का बात नहीं कर रहा, राइट। कहीं सोच रहे होंगे कि ये निगम सर कहीं कौवा हुआ के, क्रैबन की बात कर रहा हूँ मैं भाई। क्या? CRAVEN, क्रैबन। क्रैबन मीन्स डरपोक, क्रैबन मीन्स डरपोक। हम डरपोक को क्या बोलेंगे? मैं बोलूँगा मेरा जो फ्रेंड है ना, मैं एग्जाम्पल देता हूँ आपको। क्या देता हूँ? एग्जाम्पल, उदाहरण देता हूँ मैं आपको, ठीक है। मैं क्या कह रहा हूँ, मेरा जो फ्रेंड है ना, अरे यार डरपोक है। माई फ्रेंड इज क्रैबन। क्रैबन नहीं बोल सकते हो तो एक और वर्ड है, मीनिंग सेम है, मीनिंग सेम है, लेकिन एक और वर्ड है, पुसिलैनिमस। पुसिलैनिमस मतलब, पुसिलैनिमस मतलब भी डरपोक होता है। हे हे मैन, यू आर पुसिलैनिमस। मैं आपसे पूछता हूँ, आर यू पुसिलैनिमस? सो यू विल से नो, आई एम नॉट पुसिलैनिमस। हे मैन, आर यू पुसिलैनिमस? आर यू क्रैबन? क्रैबन और पुसिलैनिमस का मतलब भी सेम है, ठीक है, मतलब डरपोक। पहला वोकैबुलरी इज क्लियर। Any doubt, any confusion? So you can ask me in comment box. You can write in comment box, hey sir, I am having this doubt. Can you clear this doubt? And I will understand you. I will make you understand, and I will clear your all the doubts immediately. Okay. So now let's move ahead. Now let's see that what will be the second vocabularies. अब मैं second vocabularies कराने जा रहा हूँ. Now I am going to teach you the second vocabularies. So let's see and let's wait. अब हमारा आता है cringe. अब बोलोगे क्रिंज क्या होता है? यहाँ क्रिंज सरिंज की बात तो नहीं कर रहा, नहीं, क्रिंज CRIENGE, क्रिंज। क्या बोला मैंने? क्रिंज। अब आप बोलोगे क्रिंज क्या होता है? क्रिंज मीन्स चापलूसी करना या फिर चुगली करना। चापलूसी, जैसे बहुत सारे औरतों को देखा है मैंने, बहुत सारे लेडीज़ को देखा है मैंने, वो क्या करते हैं? बैक बीटिंग करते हैं। बैक बीटिंग मतलब समझते हो? बैक बीटिंग मतलब भी चुगली करना या फिर चापलूसी करना, कानाफूसी करना, कान में गए और चुगली करना स्टार्ट हो गया, उसको आप बोलोगे क्रिंजिंग। वी आर नॉट सपोज टू क्रिंज, हमें क्रिंज नहीं करना चाहिए, हमें चापलूसी नहीं करनी चाहिए। या बैक बीटिंग भी आप यूज कर सकते हो। आई मस्ट हैव ऑब्जर्व, आई मस्ट हैव सीन मैनी लेडीज आर देयर, लेडीज ऑलवेज कीप ऑन क्रिंजिंग।
लेडीज ऑलवेज कीप ऑन बैक बीटिंग, बैक बीटिंग मतलब भी चुगली करना, और क्रिंज CRIENG, क्रिंज मतलब भी चापलूसी करना या फिर चुगली करना, आपको यूज भी करना है, राइट। नाउ लेट्स मूव अहेड, चलो आगे चलते हैं और अगले वर्ड को पकड़ते हैं, साथ में सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। सो नाउ लेट्स सी व्हाट विल बी द वर्ड ऑफ थर्ड, एंग्जाइटी। एंग्जाइटी का मतलब क्या है भाई? एंग्जाइटी का जो मतलब है ना, घबराहट। Whenever I go on the stage for delivering my speech, I always feel anxiety. जब कभी भी मैं स्टेज पर अपनी स्पीच देने जाता हूँ ना, मुझे घबराहट फील होती है, राइट। एंग्जाइटी मतलब घबराहट। जब कोई भी कह रहा है कि मैं एंग्जाइटी फील कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ मैं ना, घबराहट फील कर रहा हूँ, मुझे घबराहट हो रही है, तो आप कैसे बोलोगे? आई एम फीलिंग एंग्जाइटी, आई एम फीलिंग एंग्जाइटी मतलब घबराहट। अगर एंग्जाइटी नहीं बोल सकते तो एक और वर्ड है और उसका मीनिंग सेम है, ट्रैपिडिएशन। ट्रैपिडिएशन, ट्रैपिडिएशन मतलब भी घबराहट। जब आप दोनों वर्ड को एक साथ यूज कर सकते हो। hey mom, today I am feeling anxiety and trepidation. Hey mom, let me take rest, I am exhausted, that's why today I am feeling anxiety and trepidation. Excuse me। थर्ड वर्ड भी हमारा क्लियर। अब चौथा वर्ड देखते हैं क्या है, सैक्रोसेंट। बाप रे बाप, सैक्रोसेंट कहाँ से आ गया? सैक्रोसेंट का मतलब पता है आपको लेडीज एंड जेंटलमैन? नहीं पता। ये जो सैक्रोसेंट है ना, इसका मतलब क्या है मैं बताता हूँ। इसका मतलब है अति पवित्र, कुछ आपका पवित्र हो। जैसे गंगा रिवर इज सैक्रोसेंट, मतलब गंगा रिवर जो है ना अति पवित्र है। कुछ पवित्र हो, कुछ प्योर हो, तो आप क्या बोलोगे? सैक्रोसेंट। अगर आप अपना इंस्टीट्यूट ओपन करना चाहते हो तो आप इंस्टीट्यूट का भी नाम रख सकते हो, द सैक्रोसेंट स्टूडियो। अगर आप डांस स्टूडियो ओपन करना चाहते हो तो आप इस वोकैबुलरीज को डाल सकते हो, बोर्ड पे छपवा सकते हो, प्रिंट करवा सकते हो, द सैक्रोसेंट डांस स्टूडियो, राइट। सैक्रोसेंट मतलब अति पवित्र, बहुत अच्छा। पवित्र मतलब समझते हो ना, जहाँ पे पूजा पाठ की बात आ जाती है, तो आप इंस्टीट्यूट का नाम भी डलवा सकते हो, राइट। अब अगला वर्ड देखते हैं क्या होगा, सुपरफ्लॉस। सुपरफ्लॉस मैं हूँ, आप सब जानते हो मैं सुपरफ्लॉस हूँ। सुपरफ्लॉस मतलब जरूरत से ज़्यादा बोलना या बकवास करना, राइट। जरूरत से ज़्यादा बोलना मतलब है वी ऑल शुड नॉट स्पीक सुपरफ्लॉस। हम सबको जरूरत से ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए। समझ में आया? सुपरफ्लॉस मतलब क्या? जरूरत से ज़्यादा बोलना, राइट, या बकवास करना या फालतू में बक 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 करना, लाइक अ मैड, राइट। अब हम अगला वर्ड देखते हैं, स्कैप गॉड। क्या बोला मैंने? स्कैप गॉड, बलि का बकरा। अब ये बलि का बकरा कहाँ आ गया? इंग्लिश में बकरा कहाँ से आ गया? स्कैप गॉड मतलब बलि का बकरा, मतलब किसी ने तुम्हें मक्खन लगा दिया। क्या लगा दिया? किसी ने तुम्हारी बटरिंग कर दी। Hey Nigam, today you are looking supercalifragilisticexpialidocious. Hey Nigam, today you are looking handsome, smart, मतलब किसी ने आपकी तारीफ कर दी, वो भी झूठी तारीफ। बटरिंग समझते हो? बटरिंग मतलब मक्खन लगाना। किसी ने आपकी मक्खन लगा दी और आप बलि का बकरा बन गए। उसने क्या बोला? पार्टी दो, राइट। तुमने क्या बोला? आई डोंट हैव मनी, आई एम ब्रोक, आई डोंट हैव मनी, आई कांट गिव यू पार्टी। Just imagine there is your birthday today and your friends are saying to you, hey Nigam, there is your birthday today, please give me party. Hey Nigam, we are supposed to do the party because there is your birthday today. But you don't have money, you are saying to your friends, sorry friends, I don't have money, I am broke. Then तुम्हारा एक फ्रेंड आता है और तुम्हें बटरिंग करता है, राइट। तुम्हें मक्खन लगाता है और तुम उस मक्खन में, राइट, इतना बह जाते हो, मक्खन की जगह क्या लग जाता है? तेल लग जाता है, राइट। मक्खन लगा रहा है वो तुम्हें, लाइक झूठी तारीफ कर रहा है, ही इज बटरिंग यू, एंड आप क्या बन गए? बलि का बकरा। दैट्स वाई वी से, इसलिए हम कहते हैं हमें बलि का बकरा नहीं बनना चाहिए। वी शुड नॉट बिकम स्कैप गॉड। स्कैप गॉड, SCAPGOAT, स्कैप गॉड। स्कैप गॉड का मतलब बलि का बकरा। समझ में आया जो मैंने आपको पढ़ाया? क्या आपको समझ में आया मेरे भाया? नहीं आया तो पूछो ना जल्दी से मेरे भाया। अब देखते हैं अगला वर्ड क्या है। अगला वर्ड बहुत अच्छा है, बहुत शानदार है, अद्भुत, लाजवाब है, राइट। अगला वर्ड जो है हमारा है सुपीरियर। सुपीरियर का मतलब क्या है? सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं कर रहा मैं यहाँ पे,
समझ रहे हो? मैं यहाँ सुपीरियर की बात कर रहा हूँ, सुपीरियर, सुपारी की बात नहीं कर रहा मैं यहाँ पे, समझ रहे हो? मैं सुपीरियर की बात कर रहा हूँ। सुपीरियर मतलब बेहतर, बेहतर मतलब अच्छा से भी अच्छा, सुपर से भी ऊपर मतलब सुपीरियर। निगम यू आर सुपीरियर। मैंने क्या बोला? अपने आप से मैंने बोला निगम यू आर सुपीरियर। जब आपकी कोई तारीफ नहीं कर रहा ना, खुद की भी तारीफ कर लिया करो, कभी कभी खुद भी मुस्कुरा लिया करो। लोग तुम्हें नहीं हंसने देंगे लेकिन खुद की तारीफ कर लिया करो कभी कभी, कभी कभी बोला करो अपने आप से भी, हे निगम, हे निगम यू आर सुपीरियर, तुम बेहतर हो, तुम अच्छे हो। अगर आपके यहाँ पे कोई अच्छा है, आप अपने पापा को बोल सकते हो, आप अपनी मम्मी को बोल सकते हो, मॉम यू आर सुपीरियर, हे फादर यू आर सुपीरियर, मतलब आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत बेहतर हो, राइट। अब अगला वर्ड देखते हैं, ग्रैंडियस। अरे यार ये ग्रैंडियस कहाँ से आ गया? आपके माइंड में कंफ्यूजन चल रहा होगा, डाउट चल रहा होगा, एक क्वेश्चन आ रहा होगा आपके माइंड में, ये ग्रैंडियस आया तो आया किस गांव से आया, किस शहर से आया, किस नगर से आया? अब मैं बताता हूँ, ये मेरे नगर से आया, ये मेरे दिल से आया, ये मेरी छाती से आई। अब मैं बताता हूँ, रुको रुक रुक। ग्रैंडियस का मतलब शानदार, अद्भुत, लाजवाब, सुपर से भी ऊपर। अब ग्रैंडियस के साथ बहुत सारे वर्ड हैं और मीनिंग सेम है। हिंदी मीनिंग क्या है? सेम है, समझ रहे हो? ग्रैंडियस बोल सकते हो, ग्रैंडिलिक्विन बोल सकते हो, स्प्लेंडिड बोल सकते हो। मेरा स्प्लेंडिड भाई मेरा फेवरेट है, हाँ भाई बहुत फेवरेट है भाई, पूछो मत। मेरा दिल कहता है, मेरा दिमाग कहता है कि स्प्लेंडिड वर्ड मेरा फेवरेट है। मेरी छाती बोलती है, मेरा दिमाग बोलता है, मेरा आत्मा बोलता है, मेरा परमात्मा बोलता है कि स्प्लेंडिड वर्ड का मतलब शानदार है। स्प्लेंडिड यूज करो। द वे यू परफॉर्म दैट वॉज स्प्लेंडिड। जिस वे में तुमने परफॉर्म किया वो बहुत शानदार था, अद्भुत था, लाजवाब था, सुपर से भी ऊपर था। समझ रहे हो? ग्रैंडियस यूज करो, ग्रैंडिलिक्वेंट यूज करो शानदार के लिए, अच्छा के लिए, अच्छा से भी अच्छा के लिए। ग्रैंडिलिक्वेंट यूज करो, ग्रैंडियस, स्प्लेंडिड, और एक और वर्ड आता है रिस्प्लेंडिड। रिस्प्लेंडिड मतलब भी शानदार, स्प्लेंडिड, रिस्प्लेंडिड एंड सुपर कैलिफ्रैगिलिस्टिक एक्सपियालिडोसियस मतलब भी शानदार। चलो भाई, कहाँ चलो? अब पूछोगे कहाँ चलो? अरे मैं कहीं जाने की बात नहीं कर रहा, अब मैं कह रहा हूँ दैट्स इट। अब मैं भी थक गया हूँ, मुझे भी पानी पीने दो, राइट, मुझे भी पानी पीने दो अब थोड़ा भाई, मैं भी थक गया हूँ। नाउ आई एम वेरी टायर्ड, आई एम एग्जॉस्टेड। सो टाटा बाय बाय, सी यू टुमारो इन द नेक्स्ट सेशन, विश यू ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे। ब्रेक अ लेग, टांगे मत तोड़ो। ब्रेक अ लेग मतलब है गुड लक, ब्रेक अ लेग, टांगे मत तोड़ो। ब्रेक अ लेग का मतलब है ऑल द बेस्ट, ठीक है? See you soon. See you soon. Catch you later. Catch you soon. Have a nice day. Like, subscribe and share. And you are having doubt. Doubt है तो पूछो ना. Confusion है. Once एक बार नहीं. Twice दो बार नहीं. Thrice तीन बार नहीं. 50 times पूछो. 60 times पूछो. 100 times पूछो. 200 times पूछो. And जल्दी से डाउट को क्लियर कर लो. अपनी लाइफ में बिलियन बन जाओ, क्लियर करो अपने डाउट्स को, राइट? सो बाय बाय, टाटा, सी यू टुमारो इन द नेक्स्ट सेशन, दैट्स इट।